आज कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष राष्ट्रपति के अपमान का मुद्दा बना रहा है। लेकिन आज इन नेताओं को बताता हूं कि जब कांग्रेस और दूसरी सरकारें सत्ता में थी तब वो किस तरह राज्यपालों को साइडलाइन किया करती थी। भाई जैसे देश में राष्ट्रपति है, राज्यों में राज्यपाल होते हैं। आज असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने एक ट्वीट किया और याद दिलाया कि कांग्रेस के समय किस तरह संवैधानिक इमारतों के उद्घाटन समारोह में राज्यपालों को नहीं बुलाया गया था। हेमंता बिस्वा शर्मा कांग्रेस के नेता रह चुके हैं, इसलिए उनकी रग रग से वाकिफ है। आज जब यह जानकारी लोगों को मिल रही है तो कांग्रेस को बुरा लग रहा है। उन्होंने याद दिलाया कि 2014 में यूपीए सरकार के दौरान झारखंड और असम के मुख्यमंत्रियों ने विधानसभा भवन का शिलान्यास किया, लेकिन राज्यपाल को आमंत्रित नहीं किया। फिर उन्होंने लिखा कि 2018 में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने नई विधानसभा की नींव रखी, लेकिन उन्होंने भी राज्यपाल को नहीं बुलाया। 2020 में छत्तीसगढ़ में नई विधानसभा का शिलान्यास हुआ। इसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्यपाल को नहीं बुलाया, बल्कि इसका शिलान्यास सोनिया गांधी से करवाया। इसी साल तेलंगाना के सीएम केसीआर ने खुद ही तेलंगाना के विधानसभा भवन का उद्घाटन कर दिया। इसमें भी राज्यपाल को न्योता नहीं दिया। अरे भाई स्टेट में तो राज्यपाल है ना, उनको बुला लेते, अपने मामले में नहीं बुला रहे। सोनिया गांधी जी को बुलाकर छत्तीसगढ़ की विधानसभा का शिलान्यास करा रहे हैं। यहां इनको राष्ट्रपति चाहिए, याद आ रहा है राष्ट्रपति। अब आपको वो तस्वीर दिखाता हूं जिसे देखकर आपको इस बात का अंदाजा होगा कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो वो राज्यपाल का किस तरह सम्मान करती। यह 2011 में मणिपुर विधानसभा भवन के उद्घाटन की तस्वीर है। इसका उद्घाटन तब के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने किया था। अरे चलिए मनमोहन सिंह तो पीएम थे, लेकिन सोनिया गांधी तो किसी सरकार में किसी पद पर नहीं थी, फिर भी वो उद्घाटन करने पहुंची हुई थी। उनका नाम तक लिखा हुआ भाई, किस बात पर। इसी तरह छत्तीसगढ़ के नए विधानसभा भवन का शिलान्यास भी सोनिया गांधी से करवाया गया। कहां गई आपके राज्यपाल के प्रति सम्मान की भावना? तब बीजेपी या दूसरे दलों ने तो कांग्रेस को तो नहीं कहा कि सोनिया गांधी ने ऐसा क्यों किया, उनका नाम क्यों डल रहा है। जो लोग आज नई संसद का उद्घाटन पीएम मोदी से करवाने पर हाय तौबा मचा रहे हैं, उन्हें यह इतिहास भी नहीं पता होगा कि जब अंग्रेजों की बनाई हुई संसद की मौजूदा बिल्डिंग का उद्घाटन हो रहा था, उस वक्त कांग्रेस के बड़े बड़े नेता वहां पहुंचे थे, बावजूद इसके कि संसद अंग्रेजों ने बनाई थी। यानी अंग्रेजों से दिक्कत नहीं थी, जिन्होंने गुलाम बना के रखा था उनसे दिक्कत नहीं थी, लेकिन अब देश के प्रधानमंत्री से परेशानी हो रही है। आपको पूरा किस्सा बताता हूं। 18 जनवरी 1927 को तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन ने संसद भवन की मौजूदा इमारत का उद्घाटन किया। उस वक्त के अखबारों में छपी रिपोर्ट्स के मुताबिक कांग्रेस और स्वराज पार्टी समेत भारत के अलग अलग राजनीतिक दलों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। खुद पंडित नेहरू के पिता मोतीलाल नेहरू भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। अलग अलग राज्यों में चुने गए कांग्रेस के विधायक भी संसद भवन के उद्घाटन समारोह में पहुंचे थे, जबकि उस वक्त अंग्रेजों के शासन को खत्म करने के लिए देश भर में आजादी का आंदोलन जोरों पर था। तब तो किसी ने नहीं कहा कि अरे हम ये अंग्रेजों के बनाए हुए संसद भवन में जाएंगे, हम नहीं जाएंगे जी। तब तो जा रहे थे मोतीलाल नेहरू और दूसरे नेता, कहते नहीं जाएंगे। विपक्ष के जो नेता आज नई संसद का उद्घाटन पीएम मोदी से करवाने का विरोध कर रहे हैं, उनमें से कई नेता कल तक ये कह रहे थे कि संसदीय लोकतंत्र में असली अधिकार तो पीएम के पास होता है, इसलिए इस मामले में सवाल उठाने का कोई मतलब ही नहीं है। समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव ने 2 दिन पहले क्या कहा था, एक बार सुनिए इसको। संसदीय लोकतंत्र में असली कार्यपालिका तो प्रधानमंत्री ही होता है, इसलिए इस पर अगर कोई सवाल उठाता है तो मैं कुछ नहीं कहना चाहता। 2 दिन पहले कह रहे थे कि असली अधिकार तो प्राइम मिनिस्टर के पास, कोई सवाल उठा रहा है तो मैं नहीं कह सकता। अब समाजवादी पार्टी बहिष्कार कर रही है। 2 दिन में विपक्षी एकता के नाम पर सब पलट गई। जिस नए संसद भवन का बहिष्कार हो रहा है उस पर हमें गर्व होना चाहिए कि आजादी के इतने साल बाद भारत के जनप्रतिनिधि अपनी बनाई हुई बिल्डिंग में बैठेंगे, अंग्रेजों की बनाई हुई बिल्डिंग में नहीं। इस पे गर्व होना चाहिए भाई।